क्या होगा अगर एक ऐसा लड़का जिसे पूरी दुनिया उसके चेहरे की वजह से ठुकरा दे, वही एक दिन अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल दे। एक ऐसा लड़का जो इतना गरीब था कि कई रातें बिना खाना खाए सो जाता था, जिसके कपड़ों पर पैबंद थे, जिसके चेहरे को देखकर लोग कहते थे ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन मेहनत के दम पर इतनी ऊंचाई पर पहुंचेगा कि वही लोग उसके सामने सिर झुकाएंगे। यह कहानी है आरव की। एक छोटे से गांव में मिट्टी के टूटे हुए घर में आरव अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसके पिता पूरे दिन मजदूरी करते थे। तेज धूप, बारिश और ठंड, कुछ भी उन्हें काम पर जाने से नहीं रोकता था। फिर भी शाम को जो पैसे मिलते, उनसे घर का खर्च मुश्किल से चलता। उसकी माँ गांव के घरों में बर्तन धोती थीं। कई बार ऐसा होता कि माँ खुद भूखी रह जाती, लेकिन अपनी रोटी बेटे की थाली में रख देती। आरव सब कुछ देखता था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। आरव का चेहरा दूसरों से अलग था। उसकी शक्ल सूरत देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, राक्षस आ गया। इसका चेहरा देखकर तो सुबह का दिन भी खराब हो जाए। ये बातें सुनकर आरव मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन घर पहुंचते ही अकेले में रो पड़ता। उसे लगता था कि शायद भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया। एक रात आरव की आंख खुली। उसने देखा, उसके पिता चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे मां से कह रहे थे, मैं पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, लेकिन अपने बेटे को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। मां ने जवाब दिया, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। हमारा बेटा एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। ये शब्द आरव ने सुन लिए। उस रात उसने फैसला किया, अब वह अपनी किस्मत को नहीं, अपनी मेहनत को बदलेगा। और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। सुबह पहली बार आरव सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरे हाथों में किताबें अच्छी लगती हैं, फावड़ा नहीं। लेकिन आरव ने जवाब दिया, मैं दोनों संभाल लूंगा। दिन में मेहनत और रात में पढ़ाई। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। सुबह मजदूरी, दोपहर में स्कूल और रात को देर तक पढ़ाई। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, आरव किताबों के साथ बैठा रहता। जब दूसरे लोग आराम करते थे, वह अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी कर रहा होता था। लेकिन मेहनत का मतलब यह नहीं कि सफलता तुरंत मिल जाए। आरव ने पहली छात्रवृत्ति परीक्षा दी और वह असफल हो गया। उसने दूसरी परीक्षा दी, फिर असफल। गांव वाले हंसने लगे, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा। ये शब्द उसके दिल को चोट पहुंचाते थे। एक दिन तो उसने अपनी सारी किताबें बंद कर दीं। उसे लगा कि शायद दुनिया सही कहती है। उस रात उसकी मां उसके पास आईं। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर किसान पहली बारिश के बाद खेती छोड़ दे तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? आरव ने धीरे से कहा, नहीं। मां बोली, तो फिर तू पहली हार के बाद अपने सपने क्यों छोड़ रहा है? यही शब्द उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गए। उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी, अब पहले से भी ज्यादा मेहनत के साथ। कई महीनों तक लगातार संघर्ष करने के बाद आखिर वह दिन आ गया, जिस परीक्षा में वह 2 बार असफल हुआ था। उसी परीक्षा में इस बार उसका नाम सबसे ऊपर था। पूरा गांव हैरान था।
जो लोग उसके चेहरे का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन आरव के लिए सबसे बड़ी खुशी लोगों की तारीफ नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी अपने पिता के चेहरे पर कई सालों बाद आई मुस्कान। उसे पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब उसका असली सपना अभी बाकी था, अपने माँ बाप को हमेशा के लिए गरीबी से बाहर निकालना। परीक्षा में सफलता मिलने के बाद आरव ने रुकना नहीं सीखा। उसने दिन रात मेहनत जारी रखी। कुछ ही महीनों बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जिस दिन पहला वेतन उसके बैंक खाते में आया, उसने अपने लिए एक भी चीज नहीं खरीदी। वह सीधे बाजार गया। अपने पिता के लिए नए कपड़े खरीदे, माँ के लिए एक सुंदर साड़ी और घर के लिए पूरे महीने का राशन। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा अपने लिए क्या लाया? आरव मुस्कुराया और बोला, माँ, मेरी सबसे बड़ी खुशी आप दोनों की मुस्कान है। यह सुनते ही उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ साल बीत गए। आरव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से खूब तरक्की की। पहले अपने कच्चे घर की जगह एक छोटा लेकिन मजबूत पक्का घर बनवाया। जिस पिता ने पूरी जिंदगी मजदूरी की थी, अब उन्हें आराम करने का समय मिल गया। माँ को भी अब दूसरों के घर बर्तन नहीं धोने पड़ते थे। जिस घर में कभी रात का खाना भी मुश्किल से बनता था, आज उसी घर में खुशियां बसने लगी थीं। एक दिन गांव में एक कार्यक्रम रखा गया। उसी गांव के लोग जो कभी आरव को बदसूरत कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे मुख्य अतिथि बनाकर मंच पर बुला रहे थे। तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच पर आए और बोले, बेटा, हमने तुम्हें तुम्हारे चेहरे से पहचाना था, लेकिन आज समझ आया कि इंसान की असली पहचान उसका चेहरा नहीं, उसका चरित्र और उसकी मेहनत होती है। आरव ने मुस्कुराकर उनके पैर छुए। उसके मन में किसी के लिए नफरत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि सफलता का सबसे सुंदर बदला बदला लेना नहीं, बल्कि आगे बढ़ जाना है। मंच पर खड़े होकर आरव ने गांव के बच्चों से कहा, अगर कोई तुम्हें गरीब कहे तो दुख मत करना। अगर कोई तुम्हारे रंग, चेहरे या कपड़ों का मजाक उड़ाए तो हार मत मानना। याद रखना, भगवान इंसान का चेहरा देखकर उसका भविष्य नहीं लिखते। भविष्य मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से बनता है। मैं भी कभी गरीब था। लोग मुझे बदसूरत कहते थे, लेकिन मैंने अपनी पहचान अपने चेहरे से नहीं, अपने कर्म से बनाई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। और उसी पल आरव को महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपनी नहीं, अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी है। दोस्तों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। बदसूरत होना भी कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन अपने सपनों को छोड़ देना, मेहनत से भागना और हार मान लेना, यही सबसे बड़ी हार है। याद रखिए, चेहरा नहीं, चरित्र इंसान की पहचान बनाता है। गरीबी नहीं, मेहनत भविष्य बदलती है। और जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है, एक दिन दुनिया भी उसी पर विश्वास करने लगती है। शायद आज लोग आपको देखकर हंसते हों, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहे तो एक दिन वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे।